नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत व्याकरणम पर। कारक प्रकरण हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। 6 कारक पढ़े थे हमने। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन कारकों में हमने विभिन्न जिन जिन कारकों में जो जो विभक्तियों का प्रयोग होना था उन विभक्तियों के प्रयोग के बारे में हमने पढ़ा सूत्र अनुसार। अब इन कारकों से अलग, इन कारकों से हटकर या इन कारकों से जो शेष बच गए हैं वो कहलाते हैं संबंध। और उन संबंध में है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब संबंध भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्वस्वामी भाव संबंध हो सकता है, स्वामी व्रतीय संबंध हो सकता है, जन्य जनक संबंध हो सकता है, कार्य कारण संबंध हो सकता है, या अवयवी अवयव अंग अंगी संबंध हो सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से संबंध हो सकते हैं। तो जहाँ पर दो वस्तुओं में अथवा दो व्यक्तियों में अथवा दो स्थानों में या दो सर्वनाम संज्ञा शब्दों में जहाँ पर संबंध बताया जाएगा, जिससे संबंध बताया जाता है, उसमें है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आप ये बात हमेशा ध्यान रखें, संबंध है वो कारकों में परिगणित नहीं होता है। इसको कारकों में कदापि परिगणित न करें। कारक 6 ही होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और संबंध को अलग से कारक में नहीं गिना जाता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं संबंध। संबंध में कहाँ कहाँ क्या क्या संबंध हो सकता है और उस संबंध में है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान और जो प्रातिपदिकार्थ है, जो प्रातिपदिक है, उनसे शेष बचे हुए, उनसे जो शेष बच गए वो शेष संबंध कहलाते हैं। और उन शेष संबंध में है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शेष संबंध में देखिए स्वस्वामी भाव संबंध हो सकता है। स्वस्वामी भाव, जैसे स्वस्वामी भाव संबंध हो सकता है। साधोह धनम, जैसे उदाहरण के रूप में अपन ले रहे हैं साधोह धनम, साधु का धन। अब यहाँ पर धन का संबंध बताया जा रहा है साधु के साथ। तो साधोह धनम ये स्वस्वामी भाव संबंध हो गया। उसी प्रकार से रामस्य प्रज्ञा, राम की बुद्धि, रामस्य प्रज्ञा, तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है राम के साथ। तो यहाँ स्वस्वामी भाव संबंध होने के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार से एक आ जाता है स्वामी व्रतीय संबंध। स्वामी और व्रतीय के बीच में संबंध हो सकता है, जैसे राज्ञ पुरुषः, राज्ञ पुरुषः, राजा का पुरुष। तो यहाँ पर राज्ञ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। उसी प्रकार से गोपालस्य वृत्यः, गोपाल का नौकर या गोपाल का सेवक, गोपालस्य वृत्यः। तो यहाँ पर स्वामी और वृत्य का संबंध है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से जन्य जनक का भी संबंध हो सकता है। जन्य जनक संबंध में जैसे पितु पुत्र, पिता का पुत्र, तो यहाँ पर जन्य जनक भाव संबंध है। उसी प्रकार से बालकस्य माता, बालकस्य माता, बालक की माता, तो यहाँ भी जन्य जनक भाव संबंध है। तो इसमें संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए कार्य कारण, कार्य कारण में भी संबंध हो सकता है। जैसे मृत्तिकायाः घटः, मृत्तिकाया घटः,
मृत्तिका, मिट्टी का घड़ा, तो घड़े का कारण है वो मिट्टी हो गया, तो यहाँ पर वो संबंध हो गया, कार्य कारण संबंध हो गया और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से अवयव अवयवी, अंग अंगी भी कह सकते हैं अपन, अवयव अवयवी संबंध भी हो सकता है। सिंहस्य पादः, सिंह का पेड़, सिंहस्य पादः, सिंह का पेड़, तो यहाँ पर अवयव अवयवी, तो इस प्रकार से अनेक संबंध हो सकते हैं और भी संबंध हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कार्य और वस्तु का संबंध हो सकता है या कार्य कारण अपन ने यहाँ हो गया है, तो इस प्रकार से कई भी संबंध हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ संबंध बताया जाएगा वहाँ पर है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक वाक्य है वो अक्सर पूछा जाता है, चाहे एसओडी संशोधन में पूछो या वाक्य निर्माण में पूछो, तो ये वाक्य आता है कि धोबी को वस्त्र देता है, तो धोबी को वस्त्र देता है। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य तो इस प्रकार से बनता है, रजकाय वस्त्राणि ददाति। एक वाक्य बनता है रजकस्य वस्त्राणि ददाति। अब यहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है कि दा धातु का प्रयोग देने अर्थ में आता है और इसको दिया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और संप्रदान संज्ञा होने के बाद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर देखिए रजकाय वस्त्राणि ददाति, यहाँ पर रजक को वस्त्र तो दिए जा रहे हैं, लेकिन वो वस्त्र धोने के लिए दिए जा रहे हैं या प्रेस करने के लिए दिए जा रहे हैं, वो वस्त्र वापस लिए जाएंगे, तो वो दान नहीं हुआ। दा धातु के अर्थ में जिसको दिया जाता है उसको दान दिया जाए, पुनः नहीं लिया जाए तो वापस ले लिया जाएगा, तो वो दान नहीं हुआ, वो एक व्यवहार हुआ। तो इसीलिए इसमें है वो संप्रदान संज्ञा नहीं हो सकती, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। इसमें संबंध बताया जाएगा रजकस्य वस्त्राणि ददाति। तो ये ध्यान रखें, जहां पर दा धातु का प्रयोग हो रहा है तो हमेशा वहां पर संप्रदान संज्ञा नहीं हो सकती। जहां पर सिर्फ दान अर्थ आता हो, दा धातु के अर्थ में दान दिया जाए, वहां पर है वो संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अन्यथा जहां पर किसी को कोई वस्तु देकर के वापस पुनः ली जाए, वहां पर वो व्यवहार होता है, न कि दान होता है, तो इसलिए उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी हेतु प्रयोगी। एक सूत्र पढ़ा था अपन ने तृतीया विभक्ति में, हेतोः, हेतु यानी कारणवाची, किसी भी कार्य का कारणवाची जो शब्द है उसमें है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हमने पढ़ा था। अब यहां पर आ रहा है षष्ठी हेतु प्रयोगे, ये कह रहा है कि हेतु यानी कारणवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग प्लस हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग होगा। अंतर यहाँ है, वहां हेतु शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था, वहां सिर्फ कारणवाची शब्द आ रहा था, तो उसमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया था। यहां देखिए हेतु शब्द साक्षात रूप से खुद प्लस कारण दोनों आएंगे इसमें, उस समय हम इन दोनों में हैं वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे अध्ययनस्य हेतु, हेतु जयपुरे न्यवसत, वह अध्ययन के कारण जयपुर में रहता था। तो अब देखिए अध्ययनस्य हेतु, अध्ययन के कारण। अब यदि मान लो यहां से हेतु शब्द हटा दिया जाएगा तब यहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अध्ययनेन,
अध्ययन के कारण। लेकिन यहाँ यदि हेतु शब्द साक्षात खुद आ जाएगा तब यहाँ पर एक तो कारणवाची शब्द और एक हेतु शब्द खुद, इन दोनों में है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हेतु शब्द का जहाँ साक्षात प्रयोग हो और कारणवाची शब्द दोनों साथ में आए, वहां पर हेतु शब्द में और कारणवाची शब्द दोनों में है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। एक जगह और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अपन, प्रतिकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति देखिए, कर्मणो कृति, कृति कर्मणो कृति। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि वाक्य में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हो, यदि वाक्य में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हो तो उसके कर्ता अथवा कर्म, यदि कर्ता आएगा तो या कर्म आएगा तो इन दोनों में है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हो तो वाक्य के कर्ता अथवा कर्म में है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कर्ता अर्थ में रामस्य कृतिः, राम की रचना, तो अब यहाँ पर ये रचना किसकी है? राम की। लिखने वाला कौन है? राम, राम कर्ता हो गया। तो यहाँ पर है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तीन प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, कृदंत प्रत्यय है। उसी प्रकार से शिशोः रोदनम, बालक का रोना, तो यहाँ पर बालक रो रहा है तो कर्ता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, ल्यूट प्रत्यय का। उसी प्रकार से कर्म अर्थ में यदि अपन करें तो जगतः कर्ता, जगतः कर्ता कृष्णः, यह जगत का कर्ता कृष्ण है, यह जगत कर्ता ईश्वर है। तो यहाँ पर कर्ता तो कृष्ण हो गया, लेकिन कर्म क्या हो गया? जगतः। तो इसमें तीन पर ये कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, त्रिच प्रत्यय का, तो इस कर्म में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से राज्यस्य प्राप्ति ही, राज्यस्य प्राप्ति ही, राज्य की प्राप्ति, तो यहाँ पर राज्य कर्म हो गया, तो इसमें है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन कुछ अर्थों में है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और वो षष्ठी विभक्ति है वो संबंध अर्थ में वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमारा कारक प्रकरण और संबंध जो कि षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त होता है, संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है, ये प्रकरण हमारा इस वीडियो के साथ ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक अपन प्रारंभ करेंगे समास। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।